अगले 3 प्रश्न पुनः एक परिच्छेद पर आधारित हैं। इस परिच्छेद में भारत की अर्थव्यवस्था, विशेषकर भारतीय कार्यबल या श्रम बल के बारे में चर्चा की गई है, उसकी स्थिति के बारे में चर्चा की गई है। परिच्छेद आपके सामने होगा, आपके पास होगा। हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 41, ग्रामीण कार्यबल शहरी क्षेत्र में सार्थक रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ क्यों है? प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, शहरी श्रम बल के पास पर्याप्त रोजगार नहीं है। विकल्प बी, अधिकांश ग्रामीण आबादी भूमि पर निर्भर हैं। विकल्प सी, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार मौजूद नहीं है। विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद की इस पंक्ति का संदर्भ लें कि अर्थव्यवस्था के द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार सृजन भी अतिरिक्त नगरीय श्रम बल को खपाने में असमर्थ है, अर्थात द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार, इतने अधिक रोजगारों का सृजन नहीं हुआ जिससे नगरीय या शहरी जो क्षेत्र बल है उसको पर्याप्त रोजगार मिले। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण कार्यबल या ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार प्राप्त करने के अवसर और भी सीमित हो जाते हैं या कि समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है, या दोनों कथन सही हैं, या दोनों ही कथन सही नहीं हैं। कथन 1, भूमि एवं जल की गुणवत्ता का धीरे धीरे ह्रास हो गया। कथन 2, क्षमा कीजिएगा, पहले प्रश्न है कि ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम प्रभावी नहीं होते हैं क्योंकि 2 कारण बताए गए हैं या 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, भूमि एवं जल की गुणवत्ता का धीरे धीरे ह्रास हो गया। कथन 2, इनका उद्देश्य वर्षा पर निर्भर सीमांत भूमि की उत्पादकता में सुधार करना नहीं था। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि कथन 1 तो गलत है। इस कारण कि परिच्छेद में उल्लिखित है कि दूसरी ओर भूमि और जल के अपवाह के कारण ग्रामीण भारत के 2 महत्वपूर्ण संसाधनों भूमि और जल का तीव्र गति से ह्रास हुआ, अर्थात भूमि एवं जल की गुणवत्ता या भूमि एवं जल का ह्रास धीरे धीरे नहीं हुआ, बड़ी तेज गति से हुआ है। और जबकि कथन 2 परिच्छेद की इस पंक्ति से निष्कर्षित किया जा सकता है कि यह सामान्यतः वर्षा पर निर्भर क्षेत्र में सीमांत भूमि को उत्पादकता में सुधार के लिए लक्षित नहीं थे और इसलिए इन्होंने ग्रामीण आय में अनवरत वृद्धि प्रदर्शित नहीं किया, अर्थात निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का जो प्रदर्शन रहा वह निरंतर नहीं था, यद्यपि उनका लक्ष्य जो है निर्धनता उन्मूलन करना ही था। इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है, अर्थात केवल कथन 2 सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, गैर कृषि क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? 2 कथन दिए गए हैं, आपको यह बताना कि दोनों में से कौन सा कथन सही है, या दोनों कथन सही है, या दोनों ही कथन सही नहीं है। कथन 1, यह नगरीय क्षेत्र के अतिरिक्त मानव बल को खपाने में असमर्थ है। कथन 2, इस क्षेत्र में रोजगार की आय की लोच पूंजी निर्गत अनुपात में वृद्धि के कारण घट रही है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि दोनों ही कथन गलत हैं। कथन 1 इसलिए गलत है कि ग्रामीण कृषि की परिच्छेद जो है वह ग्रामीण कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त मानव बल की बात करता है, न कि नगरीय क्षेत्र में, अर्थात जो परिच्छेद है उसमें अतिरिक्त ग्रामीण श्रम बल या श्रमिकों की बात की गई है। कथन 2 इसलिए गलत है कि परिच्छेद में पूंजी निर्गत अनुपात तथा रोजगार की आय की लोच में कारण एवं प्रभाव का संबंध नहीं बताया गया है, अर्थात परिच्छेद में यह नहीं कहा गया है कि रोजगार की आय की लोच पूंजी निर्गत अनुपात में वृद्धि के कारण घट रही है। परिच्छेद में कहा गया है कि पूंजी निर्गत अनुपात के बढ़ने से गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार की आय की लोच में गिरावट देखी गई है, जिसके कारण नगरीय क्षेत्रों में अतिरिक्त कृषि श्रम बल को खपाना काफी कठिन सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है, अर्थात दोनों ही कथन गलत हैं।